Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 10, Chapter 1st, Power Sharing, Part 4. I have discussed about the topic of prudential and moral reason of the power sharing, and today I would like to discuss about the some important power sharing arrangements. There are some of the important power sharing arrangement. I among them I would like to discuss the first form of the power sharing, like power sharing among different organs of the government. There are three organs of the government: legislature, executive, and judiciary. And the power sharing has been distributed among these three organs of the government. Although government and minister have more power, but they are responsible to the legislature, and legislature also appoint the judiciary, but legislature has not absolute power to suspend or appointed any judges or anything, and also legislature has not power to interfere the rights or authority of the judiciary. Only legislature has a power to suspend or discharge judges by the impeachment, and judiciary has a power to check and balance if legislature is doing any work against the constitution. तो इसे हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बोलेंगे. इंडिया में हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांटा गया है. और एक चीज ये भी देखा जा सकता है कि जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति. और जजेस के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है. हाँ, जरूर अगर लेजिस्लेचर अगेंस्ट द लॉ काम कर रही है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, तो रिमूव कर सकते हैं. ओके. सेकेंड फॉर्म, पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. वी कैन से इट इज द वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग. तो वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग के अंतर्गत डिफरेंट जो लेवल गवर्नमेंट के हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. We already know about the central government. It is situated and it has a unitary power. एकात्मक शक्ति होती है. पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है. वो अपनी इच्छाओं को राज्य सरकार से या लोकल गवर्नमेंट से कराती है. तो यह पावर शेयरिंग नहीं है. पावर शेयरिंग तब कहा जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने अथॉरिटी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छाओं को नहीं थोपती है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी अथॉरिटी होती है. देन वी कैन से इट इज द power share. Also we can say this type of government is the federal government, and this type of distribution of the power is called vertical power distribution. इसको vertical भी बोलेंगे, vertical power sharing बोलेंगे, और federalism बोलेंगे, federal government बोलेंगे. Also we will study about the federalism in chapter 2 of the political science. I will discuss about the in second topic or after this topic. तो इसके अंतर्गत हम वर्टिकल, जैसे इंडिया में एग्जांपल ले सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. ओके. दो तो चीज हम समझ लिए कि ऑर्गेन्स में, ऑर्गेन्स जो है तीन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयरिंग किया गया है. फिर डिफरेंट लेवल पे किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. और जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग टू द थर्ड फॉर्म वी कैन से पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप बहुत समाज में रहते हैं. ऑल्सो इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट. वी हैव स्टडी इन बेल्जियम. तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हर एक जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उससे
जो चाहे मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, जो अल्पमत में या बहुसंख्यक, सब में से मेंबरों को लेके एक गवर्नमेंट बनाई गई है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। हमारे इंडिया में भी देखा जाए तो देयर आर मोर कास्ट, मोर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। फिर अगर और देखा जाए तो बैकवर्ड जो कास्ट है, पिछड़ा वर्ग समाज का है। आल्सो वुमेन्स भी बहुत, जो वुमेन हैं वो भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में जो व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था या सर्विसों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द बैकवर्ड आर शेड्यूल कास्ट। तो ये जो इनके पास पावर दिया जाता है कमजोर तबकों को, तो ये हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग आ जाएगा, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। ओके, इन इंडिया वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही सीटों को रिजर्व की जाती है। एंड ऑल द पावर्स गेट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कमजोर तबके के लोगों को समाज में जो, या सरकारी सीटों में या पंचायती राज व्यवस्था में, नगर पंचायत में जो छूट मिलती है अपने अधिकारों का प्रयोग करने का, तो ये अंतर्गत हम यह जो पावर जो दिया जा रहा है इसे हम पावर शेयरिंग कहेंगे, थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ आई एम लाइक टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। In a democracy, power is shared among different parties, pressure group and movements, and democracy provides the citizen of choice to choose their rulers. Such competition ensures that power does not remain in one hand. Sometimes the kind of sharing can be direct and one or two more parties from an alliance to contest election. If there is alliance is elected, they form of the coalition government, thus share power. We can say इसको हम देख सकते हैं इस तरह से कि इन वन कंट्री मोर पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के हाथ में ही है जिसे जनता मतदान करती है और जिता देती है, जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है, मतलब 50% +1। अगर कोई पार्टी पाती है तो सरकार बना सकती है। तो ऐसे समाज में अलग अलग ग्रुप भी होते हैं। सोशल ग्रुप में जैसे प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत शिक्षकों का एक ग्रुप होता है जो राजनीति पे या डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट कर रही है उनके डिसीजन पे को प्रभावित करता है, दबाव बनाता है कि हम शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के फेवर में कुछ कार्य किया जाए। मजदूरों का एक अलग प्रेशर ग्रुप होता है। फिर इसी तरह से हर एक विभाग अपना अपना प्रेशर ग्रुप रखता है जो गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रभावित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आई हैव टोल्ड यू दैट if one party gets more than 50% votes, the particular party can make a government या फॉर्म ए गवर्नमेंट। वो पार्टी, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 500 है तो 500 अगर पूरी पार्लियामेंट की सीट है, जैसे हमारे यहाँ 543 है, उसी तरह सपोज करें कि 500 सीटों में अगर कोई गवर्नमेंट पार्टी ABCD पार्टी है, तो ABCD में अगर A गेट 120, B 100, C 80, D 200, अगर इतनी सीट पाती है तो 120 या 100 कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। तो क्या होगा कि 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी, क्योंकि देयर इज नो वन पार्टी दैट गेट मोर देन 50%। 50% से ऊपर किसी को सीट नहीं मिला है, तो 3 पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएंगी, A, B और C। तब और जो D पाई है 200 वोट, तो 200 पाई है, तो अब ABC मिलकर 300 हो जा रहा है, 250 से ज़्यादा। तो ये लोग
जिनके भले ABC के अपने अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो ये लोग मिल गए और मिलकर सरकार बना लिए, तो इसे हम कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। इट इज आल्सो अमॉन्ग द कोलिजन गवर्नमेंट द बिग पॉलिटिकल पार्टी केयर्स द स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी। बड़ी पार्टियां भी छोटी पार्टियों का ध्यान देती हैं, उन्हें मंत्री का पद देती हैं, तो ये पावर शेयरिंग कहा जाएगा। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। ओके, और इस गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? जब ABC मिलकर सरकार बना रही है तो कोलिजन गवर्नमेंट। ओके, वेरी गुड। एंड नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड this part 4th of the political science chapter 1st. I have given total four video, and if you listen all the video more than one times, I believe surely you will able to understand everything. If you have any doubt, give comment in my comment box. And I have completed the chapter 1st of political science, and for second chapter I will prepare other video.